हाय, दिस इज़ खुशी गुप्ता। वेलकम टू ऑल इन योर नॉलेज फॉर 28। हम सब्जेक्ट कवर कर रहे थे इंश्योरेंस लॉ एंड एक्सीडेंट क्लेम का। उसी में से एक टॉपिक है द जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। पहले पॉइंट की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। बोथ इंश्योरेड एंड इंश्योरर must act honestly and disclose all the relevant information to each other before the insurance contract is formed. This principle ensures transparency and prevent fraud. जब भी आप इंश्योरेंस बाय करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी आपसे कुछ भी पूछे तो उसका आपको सच सच सही सही जवाब देना होगा। एग्जाम्पल के तौर में अगर वो आपसे हेल्थ इश्यूज़ के बारे में पूछे तो आपको उसके बारे में सही जवाब देना पड़ेगा। आपकी इनकम के बारे में, आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में, आपसे वो कुछ भी पूछ सकती है, आपको एकदम सही सही जवाब देना होगा। अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी छुपाया तो आप इस प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। द इंश्योर्ड must have a genuine financial interest in the property or person being insured. This means the insured would suffer a financial loss if insured event occurred. इसका मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा सकते हैं जिससे आपको फाइनेंशियली लॉस होगा, ना कि इमोशनली। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, लेकिन आप अपने पड़ोसी के बच्चों का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते क्योंकि उससे आपको इमोशनली लॉस होगा, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियली लॉस नहीं होगा। Third point is principle of indemnity. Insurance is meant to compensate the insured for the actual financial loss suffered, not to provide a profit. The insured should be restored to the same financial position they were in the before the loss occurred, but not the better off. इसका मतलब ये है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी से उतना ही कंपनसेट मिलेगा जितना उस चीज़ की वैल्यू है। इंश्योरेंस कंपनी कोई प्रॉफिट कमाने वाली चीज़ नहीं है कि आपका लॉस भी हो गया और उससे डबल आपको इनकम प्रोवाइड करवाई जा रही है इंश्योरेंस कंपनी से। ऐसा नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी आपको उतना ही देगी जितना उस चीज़ की वैल्यू थी जो आपने लॉस कर दी है। फोर्थ पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। इफ द इंश्योर्ड हैज़ मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग द सेम रिस्क, ईच इंश्योरर contribute to the loss proportionally, preventing the insured from profiting from multiple claims for the same loss. अगर हम किसी दो कंपनी से अलग अलग इंश्योरेंस लेते हैं तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन लागू होता है, लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता। सिक्स्थ पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ सबोरोगेशन। आफ्टर पेइंग अ क्लेम द इंश्योरर may take a legal action against the third party responsible for the loss to cover the amount paid. This prevents the insurer from being compensated twice for the same loss. अगर आपने किसी भी चीज़ का क्लेम ले लिया है इंश्योरेंस कंपनी से, तो अगर आप उस चीज़ का दोबारा ओनरशिप लेना चाहते हैं, अगर वो चीज़ मिलने के बाद, तो वो ओनरशिप आपके पास नहीं रहेगी, वो ओनरशिप इंश्योरेंस कंपनी के पास ऑटोमेटिकली चली जाएगी क्योंकि आपने उस चीज़ का क्लेम ले लिया है इंश्योरेंस कंपनी से। सेवंथ पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। इंश्योरेंस बायर शेल पुट ऑल द एफर्ट टू मिनिमाइज द लॉस। जो इंश्योरेंस बायर है उसे पूरे एफर्ट्स लगाने चाहिए ताकि वो चीज़ उसकी प्रोटेक्ट हो सके। ये नहीं कि आपने इंश्योरेंस ले लिया उस चीज़ का तो आप एकदम निडर होकर बैठ गए, हाँ भाई भाड़ में जाए, होगी तो होगी, इंश्योरेंस तो ले रखा है, हमें पैसे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कार ली है, ठीक है, और आप उसकी देखभाल नहीं करते, आप उसको कहीं पे भी छोड़ देते हैं, कार में चाबी लगा कर छोड़ देते हैं, तो ऐसे तो वो चोरी हो ही जाएगी। तो इस चीज़ के लिए इंश्योरेंस आपको पे नहीं करेगी। 8th point is principle of proximate cause. When a loss is caused by more than one cause, then the nearest or the closest cause should be taken into the consideration to decide the liability of the insurer. इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ लॉस होती है तो उसका नियरेस्ट कॉज क्या है लॉस होने का या फिर डैमेज होने का, उस नियरेस्ट कॉज को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनी आपको रिफंड देती है या फिर क्लेम का पैसा देती है।